जैन टॉक्स के 144th सेशन के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैन धर्म के प्राण शाकाहार और अहिंसा का नारा बुलंद करने वाले पुणे के सुप्रसिद्ध कुशल कुशाग्र बुद्धि के भंडार करुणा, दया और अहिंसा को अपने जीवन में न केवल उतारने वाले बल्कि जिनकी धमनियों में शाकाहार का रक्त प्रवाहित होता है, ऐसे डॉक्टर कल्याण गंगवाल आज हमारे बीच उपस्थित है। जैसा नाम उसके सदृश उनका काम, समस्त जगती के उद्धार के लिए जिनका रोम रोम आकुल व्याकुल रहता है। अपनी मां से मिले प्रबल संस्कारों के कारण इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य, अहिंसा, शाकाहार, जीव दया और लोगों को मादक पदार्थों के व्यसन से मुक्ति दिलाने का दृढ़ संकल्प ले समर्पित किया है। डॉक्टर गंगवाल नशा मुक्ति आंदोलन के अग्रणी पुरोधा है, जिनका विश्वास है कि किसी भी प्रकार की लत मानवीय दौड़ में बहुत घातक परिणाम लेकर आती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस लत से स्वयं को दूर रखना है। उन्होंने अनेकों बार जोरदार कठोर शब्दों में गुटखा विरोधी उपक्रम चलाया है, जो कि पिछले 3 दशकों से पूरी तरह से समाज में अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। वे एक फिजिशियन डॉक्टर होने के साथ साथ एक निस्वार्थ कार्यकर्ता और सामाजिक चिंतक है। मेडिसिन और सर्जरी दोनों डिग्रियों में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पुणे के केईएम हॉस्पिटल और पूना हॉस्पिटल में आप मानक चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। इनका थोड़ा मुझे परिचय मैं संक्षिप्त में दूंगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि जो मैं दे रहा हूं वो भी मुझे बहुत संक्षिप्त लग रहा है। उन्होंने जो जो कार्य किए हैं आपको जान के बहुत खुशी होगी, और ऐसे वक्ता और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको आनंद भी होगा उनको सुनने के लिए। सो मैं आगे बढ़ता हूं। उन्होंने 1987 में सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान की स्थापना की है, जिसके माध्यम से ये और इनका पूरा परिवार स्वयं के पैसों से जरूरतमंद प्राणी और जीवों की सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने लगभग 29 लाख रुपए खर्च करके अपने हृदय की विशालता दिखलाई है। अपने जीवन के 40 वर्षों में अब तक 40 लाख से भी ज्यादा मांसाहारी लोगों को शाकाहारी बनाने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। डॉक्टर गंगवाल ने अभी हाल में ही 17 अक्टूबर के 2021 में विश्व धर्म संसद में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए कोरोना में करुणा विषय के माध्यम से 98,000 लोगों को शाकाहारी जीवन शैली से अवगत कराकर दृढ़ संकल्पी प्रकृति आचार विचार में तब्दील किया है। तभी उनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अंकित किया गया। महाराष्ट्र के ठाकरे परिवार की कुल देवी एकबीरा देवी के मंदिर में पशु पक्षियों की बलि को अकेले ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रुकवाया है, और इस अभियान से लाखों पशुओं को अभयदान मिला है। महाराष्ट्र में बैल पौड़ा नामक एक स्पर्धा होती है, खास आप सुनना इसके बारे में। महाराष्ट्र में बैल पौड़ा नामक एक स्पर्धा होती है जिसमें बैलों को दौड़ाया जाता है। वे तेज गति से दौड़े और अव्वल क्रमांक प्राप्त करें, इसके लिए इनके कानों में चींटियां डाली जाती है ताकि बैल उनके काटने पर पागल सा हो जाता है। साथ ही साथ उन्हें शराब पिलाकर पीटा जाता है। इसी अंधी एवं विकृत प्रथा में कई बैल लहलुहान हो जख्मी हो जाते हैं। ऐसी गलत परंपरा के विरुद्ध इनकी आवाज उठी और न्यायालय से इस कार्य को रोकने के लिए स्टे आया। मकर संक्रांति के पर्व पर कांच से पगे तेज धार वाले मांझे की डोर से घायल होने वाले पक्षियों के लिए विशेष प्रयास वे करते हैं, और भविष्य में उनकी इच्छा पुणे में पक्षियों के लिए एक अस्पताल खोलने की है। आपको मिलने वाले पुरस्कारों की श्रृंखला लंबी है। अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। पुणे विश्वविद्यालय के जैन चेयर के आप सम्मानीय सदस्य
और प्राकृत और संस्कृत का प्रचार करने वाले सन्मति तीर्थ के आप ट्रस्टी हैं। अपने इन अभियानों को पूरा करने में इन्हें बहुत ही संघर्ष करना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर वे इससे जरा भी नहीं डरे और डटकर सामना करते रहे और आज परिणाम हमारे सामने है। आपने उनके परिचय में जाना ही होगा कि कैसे कैसे कार्य इन्होंने अपने जीवन में किए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर ऐसी एक व्यक्ति, ऐसी एक हस्ती हमारे साथ जुड़ी है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, शाकाहार ही क्यों। सो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर गंगवाल का जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर। डॉक्टर साहब स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। पहले तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जैन फाउंडेशन का कि जिन्होंने इस मंच पर मुझे बुलाया और आपके साथ बात करने का मौका दिया। आपने परिचय में बहुत कुछ बातें कही, मगर मैं बहुत नम्रता के साथ कहता हूँ कि मैं एक ग्रास रूट सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कोई लीडर नहीं हूँ, न कोई बड़े बड़े प्रतिष्ठान का कोई मंच पे मैं रहता हूँ, मगर एक श्रावक के नाते ये सब कामें करता हूँ। एक बात आप भूल गए, ये परिचय देना मुझे लगता है बहुत जरूरी था कि मैं एक कट्टर श्रावक हूँ और श्रावक के नाते आजन्म कंदमूल का त्याग है, आजन्म लहसुन प्याज का त्याग है, आजन्म चौयार का नियम पालता हूँ, देश विदेश में जाता हूँ तो दूध और फ्रूट से निभा लेता हूँ और दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ और शाम को 6 बजे के बाद में पानी का भी त्याग होता है। ये परिचय मुझे देना जरूरी लगता है क्योंकि जब तक धर्म तुम्हारे नसों नसों में नहीं बहता तब तक करुणा पैदा नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। और ये बड़े बड़े उपकार है मेरे माँ पिता के, जिन्होंने बचपन से ही ये संस्कार में दिए और इस संस्कार की वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। आचार्य विद्यासागर जी से 20 साल पहले ब्रह्मचर्य व्रत भी ले चुका हूँ और ये काम के लिए मैं तन मन धन से समर्पित हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ। आज का विषय है शाकाहारी क्यों। एक डॉक्टर के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते, एक ग्रास रूट कार्यकर्ता के नाते कई बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली तो एक बात है कि शाकाहार के बारे में बहुत बड़ी चर्चा आज हो रही है, क्योंकि आपने अभी अभी सुना होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने बताया है कि 14% जैन मांसाहारी है। बहुत धक्कादायक बात थी। ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है, ऐसा मेरा भी मानना है, मगर ये बात भी एक बात और ध्यान हमारा आकर्षित करती है, जिसको मैं आज उजागर करना चाहता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी में मांसाहार और व्यसन बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई हम छुपा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है। आज सारे संसार में लोग शाकाहार की ओर जा रहे हैं, मगर हमारे देश में ये विपरीत अवस्था है। ये मैं दुख के साथ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ और इसलिए मैं आज ये जो टॉपिक है उस पे अलग अलग एंगल से देखूंगा और अलग अलग बातें आपके सामने रखूंगा। 45 मिनट्स का ये वक्त बहुत कम है, इसमें तो ज्यादा बातें हम नहीं कर पाएंगे, मगर अंत में जो 10-15 मिनट रहेंगे उसमें आप सवाल पूछ सकते हो और ये सवालों के जवाब में देने में मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। ये काम शाकाहार का प्रचार, करुणा का प्रचार, जीव दया का प्रचार, व्यसन मुक्ति का प्रचार, सदाचार का प्रचार। और एक बात, ये सदाचार की भी बात रही जो जैन धर्म का बहुत बड़ा अंग है और ये जैन धर्म का अंग मैंने अपने रग रग में भरा है। इसीलिए अन्ना हजारे के साथ भी मैं कार्यरत हूँ। वो मेरे निजी, मैं तो उनका निजी फिजिशियन भी हूँ और उसके साथ साथ उनके आंदोलन में सहभागी कई बार हो चुका हूँ। वो जंतर मंतर का आंदोलन हो या रामलीला ग्राउंड के आंदोलन हो, मैं उनके साथ रहा क्योंकि मुझे लगता है कि समाज से उतना ही महत्वपूर्ण है सदाचारी होना, शाकाहारी होना और व्यसन मुक्त होना। एक डॉक्टर के नाते मैं हरदम ये सोचता हूँ कि सेहत अच्छी रहना ये जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। जब तक तुम्हारी काया निरोगी नहीं होगी तब आप कोई भी सुख की अनुभूति नहीं ले पाओगे। और आज तो हम देखते हैं, एक डॉक्टर के नाते देखते हैं, 30 के 40 के उम्र के लड़के हार्ट अटैक से पीड़ित है, डायबिटीज से पीड़ित है, ओबेसिटी से पीड़ित है। और यह सब चित्र क्यों हो रहा है, इसका हमें चिंतन करना जरूरी है। और शाकाहार
एक बहुत बड़ा अंग इसका यह है कि अच्छी सेहत के लिए शाकाहार बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता डॉक्टर के नाते, मगर आज संसार के सभी न्यूट्रिशनिस्ट यही बात कर रहे हैं। और कोरोना के बाद तो एक बहुत बड़ा माहौल पैदा हो गया है। कोरोना के अंदर जो जागरण हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होगा यह सब बीमारियां जो आज तक बड़ी बड़ी पैंडेमिक आई है, सारे संसार को जिसने ग्रासित किया है, यह सब बीमारियों का मूल कारण था मांसाहार। ये जानवरों से आई हुई बीमारियां हैं, वो स्पेनिश फ्लू हो, इबोला हो, स्पाइन फ्लू हो, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां, या बर्ड फ्लू हो, ये सब बीमारियां जानवरों से हमारे पास आई है। इसीलिए आज संसार की बहुत बड़ी मात्रा में लोग शाकाहारी हो रहे हैं। आपको ये सुनकर भी बहुत खुशी होगी, 6 महीने पहले शंघाई टाइम्स में यह न्यूज आई थी। उसमें लिखा गया था कि 10% ऑफ द चाइनीज पीपल हैव बिकम वेजिटेरियन नाउ। इसका मतलब ऐसा है कि लोग अभी मांसाहार को त्याग कर कर शाकाहारी तो हो रहे हैं। मगर यह साइंटिफिक जो कारण है, यह हमें ध्यान देना जरूरी है। और एक डॉक्टर के नाते मैं कहता हूं कि शाकाहार यह हमारे जैन धर्म का प्राण है। जैन धर्म का प्राण शाकाहार इसलिए है कि सारे संसार में जैन धर्म में एक ही धर्म है जो आहार के बारे में इतना कठोर है, और जिन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज आहार के बारे में की नहीं है। संसार के सारे धर्मों में आप देखेंगे मांसाहार को बढ़ावा नहीं दिया है, मगर अनुमति दी है। वो क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम हो या बौद्ध धर्म हो। मगर शाकाहार ये जो बहुत बड़ी मात्रा में कठोरता के साथ जैन धर्म ही है, वो पालता है। इसीलिए आज मुझे लगता है कि हम सब जैन धर्म के अनुयायी हैं, और जैन धर्म के अनुयायी होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम शाकाहार के प्रचार में जुड़ जाए, शाकाहार को प्रचारित प्रसारित कर जाए। मुझे अभी अभी जो बताया गया है बहुत सही है। पिछले 40-50 साल में, क्योंकि अभी मेरी उम्र 77 साल की है, पिछले 50 साल से मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मगर मैंने मेरा वक्त हर हफ्ते में 2-3 दिन पूरे इसी काम में लगाया है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि सारे संसार में, देश विदेश में 40 लाख से ज्यादा लोगों को, शाकाहारी मांसाहारी लोगों को मैं शाकाहारी बना पाया। और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इसलिए आया है क्योंकि एक ही वक्त करीबन 1 लाख लोगों को, शाकाहारी अजैन लोगों को शाकाहारी बनाने का संकल्प उन्होंने मेरे ओर से लिया था। वो जंगली महाराज आश्रम में, पूना के शिरडी के बाजू में जो बहुत बड़ा आश्रम है, गुरु पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम हुआ था। 15 साल मैंने कोशिश की, वो अजैन लोगों में हर गुरु पूर्णिमा के दिन जाता था, उनको प्रबोधित करता था, उनको संबोधित करता था, उनको समझाता था कि सभी धर्मों का मूल तो अहिंसा है, करुणा है, दया है, आप शाकाहारी हो जाए। और उस दिन बहुत सरप्राइज दिया जंगली महाराज ने। उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा कि डॉक्टर गंगवाल, आप इनको शाकाहार का संकल्प दो, यही आज मेरी गुरु दक्षिणा होगी, यह मेरे भावी लोगों की ओर से। और उस वक्त करीबन 1 लाख लोगों ने शाकाहार का, आजन्म शाकाहारी और व्यसन मुक्त होने का संकल्प उन्होंने लिया। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जब हम शाकाहार की बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि सिर्फ हम शाकाहारी नहीं रहे, मगर ज्यादा शाकाहार का प्रचार समाज में, अजैन समाज में ज्यादा से ज्यादा कैसा हो, ये देखना हमारा परम कर्तव्य हो जाएगा, परम कर्तव्य होता है। और यही सच्चा महावीर का संदेश जनमानस तक ले जाने का एक तरीका है, ऐसा भी मैं मानता हूँ। अभी एक बात है कि एक डॉक्टर के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी सुखी होना चाहता है, और हर एक आदमी का लक्ष्य तो है वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ की परिभाषा करते वक्त हमारी जागतिक आरोग्य संगठन WHO कहती है कि इट इज अ जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। इसका मतलब ऐसा है, हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि तुम शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, और उसके साथ जिस समाज में तुम रहते हो वो समाज भी स्वस्थ होना जरूरी है और जरूरी है। तभी हम खुद को स्वस्थ कह सकेंगे। मगर आपको अचरज होगा कि आज सारे संसार में एक अलग डायमेंशन की बात की जा रही है, और वो डायमेंशन की बात हमारे धर्म से आई है, जैन धर्म से आई है, भारतीय संस्कृति से आई है। और वो कहते हैं कि तुम्हारा फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
तुम्हारा सोशल हेल्थ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि तुम्हारा स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। वो आज भी कहते हैं, रिसर्च कहता है, बोस्टन यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े साइंटिस्ट आपको यही कहेंगे कि आपका स्पिरिचुअल हेल्थ ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो बात हमारे जैन संस्कृति में, हमारे भारत के देश की संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति ने सारे संसार को दी है कि जब तक तुम्हारा स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तब तक मानसिक और शारीरिक हेल्थ भी अच्छा नहीं होगा। यदि वो करेक्ट करना हमने चालू कर दिया तो बहुत बड़ा बदलाव आप ही आप आ जाएगा। आज भी महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है, बहुत हेल्दी है, 90 साल तक आराम से जी लेते हैं। मगर देहातों में रहने वाले ये लोग हैं वो आध्यात्मिक बेस पे है, शुद्ध शाकाहारी है, गले में माला पहन लेते हैं, तब व्यसन मुक्त रहने का संकल्प वो विठ्ठल के सामने कर लेते हैं। तो यही है राज शाकाहार का। तो इसीलिए यदि हमें स्वस्थ रहना है, जो आरोग्यपूर्ण रहना है, तो ये बातों का ध्यान बहुत जरूरी है और शाकाहार एक महत्वपूर्ण उसका अंग है। जब हम स्वस्थ स्वस्थ कहते हैं तो इसकी परिभाषा हमारे आगम के अंदर भी बहुत अलग ढंग से की गई है। हमारा जैन धर्म कहता है जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, जो स्व में स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। इसका मतलब ऐसा है, हमारा जैन धर्म हमारी अंतर यात्रा की ओर ध्यान देता है और वो कहता है बहिरात्मा से अंतरात्मा तक जाने के लिए तुम बहिरात्मा हो, अंतरात्मा तक जाओ और आप परमात्मा की छवि आपको मिल जाएगी और तभी तुम सचमुच स्वस्थ बन जाओगे, स्वस्थ बन जाओगे। इसीलिए आज यदि स्वस्थ बनना है तो हमें 4 बातों की ध्यान बहुत जरूरी है। वह है आहार, विहार, विचार और आचार। ये चारों बातें जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और ये बात सिर्फ मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, ये बात तो भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी और उन्होंने कहा था, ये 6 अध्याय का 17वां श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्तः चेष्टस्य कर्मसु युक्तः स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहने का मतलब ऐसा है, जो योग आहार लेता है, जो योग्य विहार करता है, वो दुख को उसके जीवन में कभी नहीं आएगा और वो सचमुच स्वस्थ रहेगा। यही बात है आज हमारा विज्ञान भी यही कहता है, हमारा विज्ञान भी कहता है। और इससे सबसे बड़ी बात, आज तो विहार के बारे में, विचार और आचार के बारे में ज्यादा नहीं कहेंगे, मगर आहार के बारे में यही बात इंपॉर्टेंट है कि आज मेडिकल साइंस भी यही मानता है कि मानव का आरोग्यपूर्ण आहार ये शाकाहार ही है। हमारी संपूर्ण रचना शाकाहार के लिए बनाई है। और इसके बारे में जो मोनोग्राम पब्लिश हुआ है बोस्टन यूनिवर्सिटी के, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में, जो फिलाडेल्फिया में भी बहुत कुछ रिसर्च हुआ है, उससे ये प्रमाणित हो चुका है कि हमारा पूरा शरीर शाकाहारी आहार के लिए बनाया गया है। वो किसी ने भी बनाया हो, यदि डार्विन कहता है हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है तो बंदर भी कट्टर शाकाहारी है। यदि हिंदू परंपरा के अनुसार यदि ब्रह्मदेव ने हमें बनाया है तो हमारा यंत्र भी बनाते वक्त वो पूरा शाकाहारी बनाया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। इसलिए हमारे सारी शरीर की रचनाएं, हमारे पाचक रस, हमारे जठर, हमारे रात को देखने की क्षमता, पसीना आने की क्षमता, पानी पीने की क्षमता, यह सब शाकाहारी प्राणी के मार्फत है। इसका मतलब ही ऐसा है, नेचर हमें संदेश देता है बी नेचुरल। और आज हमारे एलोपैथी में भी यही बात हम कहते हैं, जितने तुम नेचुरल जियोगे, जितने नैसर्गिकता से जियोगे उतना ही स्वस्थ जियोगे। और हमारा नैसर्गिक आहार या शाकाहार है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। आज इसलिए जब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं जाता हूं तो मेरा टॉपिक कई बार जैन जीवन शैली से जुड़ा हुआ रहता है। और रात्रि भोजन त्याग का हो या आहार का हमारी मानसिकता पे क्या परिणाम होता है इसके बारे में हो, या स्वस्थ रहने के लिए कैंसर का और शाकाहार का क्या रोल है इसके बारे में हो, या हृदय रोग से जुड़ी हुई बातें और आहार की बातें होती हो। मगर एक बात ध्यान रही है कि आज सारे संसार में जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, जो कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस होती है या कैंसर की कॉन्फ्रेंस होती है
या डिजेनरेटिव जीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंसेस होती है, इसमें बार बार यही बात कही जाती है कि यदि स्वस्थ रहना है, कैंसर से बचना है, हृदय रोग से बचना है, डिजेनरेटिव बीमारियों से बचना है, तो हमें शाकाहारी होना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा। इसीलिए आज हमें यही देखना है कि विज्ञान के जरिए जो बात है, ये बात लोगों तक हम पहुंचाए। लोगों तक जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तक लोग अनभिज्ञ रहेंगे और ये गलतफहमियां हमारे समाज में ऐसी ही रहेगी। इसका कारण भी है, मैं कई बार कहता हूँ, हमारे एलोपैथी के डॉक्टर कई बार इसके रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारी किताबें जो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने लिखी है, वेस्टर्न लोगों ने लिखी है, उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने लिखी है, वो किताबों में बार बार कहा गया है कि शाकाहारी प्रोटीन ये सेकंड क्लास प्रोटीन है और मांसाहारी प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। मगर उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आज के न्यूट्रिशन की किताबें खोल के देखे, ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन या एनिमल बेस्ड प्रोटीन, आज सारे संसार में प्लांट बेस्ड प्रोटीन की चर्चा है। इसीलिए तो आज सारे संसार की बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी आज वीगन बन रही है। विदेशों में आज आप जाओगे तो अभी विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर वो ऑक्सफोर्ड हो या फिलाडेल्फिया हो, ये यूनिवर्सिटी के अंदर भी, या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, वीगन किचन आपको मिलेगा, क्योंकि युवा जनरेशन के बहुत सारे बच्चे आज वीगन हो रहे हैं। वो दूध और दूध का त्याग भी करते हैं, चामड़े से आने वाली और जानवर से आने वाली कोई भी चीज का, लेदर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है हमारी जैनी जैसी बिहेवियर वो करते हैं, एक कदम और भी आगे है। इसका मतलब ही ऐसा है कि हर संसार को लोगों को हमको समझाना चाहिए शाकाहारी क्यों, शाकाहारी क्यों। इसका मतलब ऐसा है वो सेहत से जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है, और जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं होती है तब तक हम सुखी भी नहीं बन पाते। इसलिए सुखी जीवन का मार्ग है शाकाहार। शाकाहार शाकाहार के अलग अलग पहलू आज सारे संसार में चर्चा में है। आपको मैंने अभी भी बताया कि बहुत सारी बीमारियां सारे संसार की जानवरों से आती है, और यदि जानवर खाना हमने बंद कर दिया तो ये बीमारियां भी हमसे दूर रहेगी। जैसे माइकल ग्रेगर ने अभी कह दिया है, माइकल ग्रेगर ने कहा है कि अभी एक चिकन के अंदर भी एक वायरस उनको मिली है, जो वायरस यदि आदमियों में आ जाए चिकन के जरिए तो सारे संसार में 50% पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकती है। कोरोना से भी महाभयानक पैंडेमिक आ सकता है। कहने का मतलब ऐसा है, यह सब बीमारियां जो जानवरों से आती है और उनका प्रोटीन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। शुद्ध शाकाहार में हमें सब कुछ मिलता है जो हमें शरीर को चाहिए। और आज हम दुग्ध मिश्रित शाकाहार की बात करते हैं, लैक्टो वेजिटेरियनिज्म की बात कहते हैं, जो जैनी लोग फॉलो करते हैं। मैं तो कहूँगा कि यदि दूध लेते रहे तो B12 की मात्रा भी आपको अच्छी ढंग से मिल जाएगी, कैल्शियम की मात्रा भी मिल जाएगी, और ये B12 की डेफिशिएंसी, D3 की डेफिशिएंसी, ये जो बातें बार बार डॉक्टर आपको कहते हैं, उससे आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। और ये गलतफहमियां जो एलोपैथी के डॉक्टर लोगों में फैला रहे हैं कि यदि तुम्हें सेहती बनना है, तुम्हें B12 चाहिए, यदि D3 चाहिए, आपको मांसाहारी होना है, यह शुद्ध गलतफहमी है। गलतफहमी है। हमारे शरीर में B12 उतनी ही अच्छी ढंग से आ जाता है जब हम स्प्राउट्स लेते हैं, दूध और दुग्ध मिश्रित पदार्थ हम हमारे डाइट में रखते हैं। हमें कोई भी जरूरत मांसाहार करने की बिल्कुल नहीं है। हम एंटीबायोटिक का यूज कम कर दे तो हमारे कोलॉन के बैक्टीरिया, हमारे आंतड़ियों में जो बैक्टीरिया है, जो B12 बड़ी मात्रा में तैयार करते हैं, वो बड़ी मात्रा में वही प्रोडक्शन चालू रहेगा और हमारे शरीर में B12 की कमी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। हम बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं, छोटी मोटी बीमारियों में दवाइयाँ खाते रहते हैं, इसलिए हमने अपने आंतड़ी की फ्लोरा भी खत्म कर दी है, डिस्टर्ब कर दी है। तो ये सब रोकने के लिए हमें लोगों को समझाना जरूरी है, और ये समझाने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव आ जाता है। ये मेरा भी विश्वास है, क्योंकि ये लोगों को प्रमोशन के जरिए, उनका ब्रेन वॉश करने के जरिए वो मांसाहार छोड़कर सदा के लिए शाकाहारी हो जाते हैं, शाकाहारी हो जाते हैं। इसीलिए एक डॉक्टर के नाते ये विचार मैं समाज के सामने जब रखता हूँ, और मेरे तो पेशेंट, मैंने मेरे क्लिनिक में देखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में जैन डॉक्टर भी ये अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक अपील किया था मैंने नए पद्मसागर सूरी के जी के साथ
जब हमारी JDF की कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैन डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस होती है, मैं सभी जूनियर डॉक्टर को अपील करता हूँ कि आप एक ही बात कर दी है जो मैंने मेरे पहले दिन के प्रैक्टिस से की है। जब मेरे पहले दिन के प्रैक्टिस से, क्योंकि हमारे पास आने वाले 90% लोग अजैन रहते हैं और ओनली 5 to 10% जैन लोग रहते हैं, तो इसलिए आप ऐसा यदि डिक्लेयर कर दे कि यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति आजन्म शाकाहारी बनने के लिए तैयार है और वो भगवान महावीर के सामने संकल्प न ले, अपने भगवान के सामने जाके संकल्प ले, उसको साक्षी रख के संकल्प ले, अपने गुरु को साक्षी रख के संकल्प ले, तो वो आजन्म शाकाहारी हो सकता है। सिर्फ हमें डॉक्टर लोगों को यही करना है कि मैं उसको जिंदगी भर के लिए मेरे कंसल्टिंग में एक पाई भी नहीं चार्ज करूंगा। ये यदि आपने बता दिया तो मुझे लगता है कि जो काम मैंने किया है, हजारों मुस्लिम भाई भी मेरे पेशेंट है जो शुद्ध शाकाहारी है। उन्होंने पूना के अंदर अंजुमन इस्लामिक वेजिटेरियन सोसाइटी भी स्थापन कर दी है। उसके करीबन 5,000 से ज्यादा मेंबर है और ये लोग बकरी के दिन बकरी भी नहीं काटते, बकरी भी नहीं काटते। वो अपना नाम डिक्लेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उनको समाज में रहना है, मगर वो ये डिक्लेयर जरूर कर देते हैं कि हम कट्टर शाकाहारी बन गए हैं, शाकाहारी बन गए हैं। और जब वो उनके समाज में जब जाते हैं, कई फैमिलीज तो बहुत बड़ी रिस्पेक्टेड फैमिलीज है, मुस्लिम फैमिलीज है, करोड़पति फैमिलीज है, वो जब जाती है शादियों में तो उनके लिए अलग सा वेजिटेरियन काउंटर लग जाता है। इसीलिए जब मुझे शर्म आती है कि जब हमारे जैनियों को हम शादियों में भी अभी रात्रि भोजन देते हैं, ये भी गलतफहमी है और ये गलत, हम हमारे प्रिंसिपल को अडिग नहीं रहते हैं और इससे वजह से हम लोगों को कन्विंस भी नहीं कर पाते हैं। मुझे वो भी दिन याद है कि जब मैं विदेशों में जाता हूँ और जब कहता हूँ मैं एक जैन हूँ, तो वो कई लोग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग कहते हैं, हाँ आप जैन हैं यानी आप कट्टर शाकाहारी है, आप व्यसन मुक्त है, आप पानी छान के पीते हो और रात्रि का भोजन नहीं करते हो। यही हमारे जैनियों की पहचान है। मगर ये पहचान दिन ब दिन कम हो रही है, ऐसा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसीलिए ये पहचान हमें वापस लानी है, लोगों को शाकाहारी बनाना है और ये अभियान हमने बड़े बड़े करना है। हम तो बड़े बड़े अंजनशला का प्रोग्राम करते हैं, पंचकल्याणक करते हैं, प्रतिष्ठा के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े चातुर्मास में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, मगर शाकाहार के प्रचार के लिए, जीव दया करुणा के प्रचार के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरा दुख के साथ कहना है। और ये यदि बदलाव करना है तो हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। हमारे जो बूढ़े लोग हैं, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने भी अपने विचारों में बदलाव करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी पुण्य का काम है। जैसे पंचशला में पात्र बनना, पंच कल्याणक में पात्र बनना, पूजा अर्चा में वक्त घुमाना, अभिषेक करना, ये जितने पुण्य के काम है उतना ही पुण्य का काम है किसी को अभयदान देना, क्योंकि जैन लोग हम अभयदान को सर्वश्रेष्ठ दान मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ दान मानते हैं। और यदि आपको एक मांसाहारी आदमी को भी आपने अपने जीवन में शाकाहारी बना दिया, तो आपको मालूम होगा कि वो अपने जिंदगी में जितने प्राणी खाएगा, जैसे एवरेज एस्टिमेट है कि एक मांसाहारी आदमी करीबन 5,000 छोटे मोटे प्राणी अपने जीवन काल में खाता है। यदि उनको शाकाहारी बना दिया तो यह सब प्राणियों को अभयदान मिल जाएगा, अभयदान मिल जाएगा। और ये बहुत बड़ा अभयदान, ये पुण्य का, हमारी कर्म की निर्जरा का बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। आज युवा पीढ़ी को हेल्थ के दृष्टिकोण से समझाने की बात है, वे पर्यावरण के दृष्टिकोण से समझाने की बात है, इकोलॉजिकल पॉइंट्स के दृष्टिकोण से समझाने की बात है, इकोनॉमिकल पॉइंट्स के समझाने के दृष्टिकोण से बताना है कि शाकाहार क्यों श्रेष्ठ है, शाकाहार क्यों श्रेष्ठ है, तब वो मान जाएंगे। आज आने वाली युवा पीढ़ी, आज मेरे पोते हैं, वो ये बात नहीं मानते कि पाप पुण्य की भाषा, जो पाप पुण्य की भाषा मैं समझता था जब मैं छोटा था, मेरे माताजी पिताजी हरदम कहते थे, बेटा ये बात नहीं करना है क्योंकि ये करने से पाप लगता है और हमें जिंदगी में पाप नहीं पुण्य ही करना है और ये करने से पुण्य होता है। ये पाप पुण्य की भाषा अब युवा पीढ़ी, एजुकेटेड क्लास नहीं समझते। उनको हर एक बात को सवाल रहता है, ये क्यों करना है। और आपको, मुझे ये कहने में गर्व है कि हमारा ये जैन धर्म इतना साइंटिफिक है कि हर एक बात क्यों करनी है इसका बहुत बड़ा अच्छा विश्लेषण
हमारे आगम ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु संतों ने आज दिया है। और यदि हम ये युवा पीढ़ी को समझा के बताए कि हम रात्रि भोजन क्यों नहीं करना है, कंदमूल क्यों नहीं खाने हैं, लहसुन प्याज का त्याग क्यों करना है, चातुर्मास में अलग ढंग से क्यों रहना है, पानी छान के क्यों पीना है। अभी तो ये बातें बच्चों को भी समझ गई है कि ये बहुत बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है खुद की सेहत बचाने के लिए। कोरोना काल में तो सब गुनगुना पानी पीते थे, मास्क लगाते थे, खाने में बहुत नॉनवेज का त्याग हजारों लोगों ने तो कर दिया था। मगर ये सब बातें लोगों को समझाना साइंटिफिकली जरूरी है, क्योंकि साइंस के जरिए ये बातें उनको ज्यादा समझती है। आपको मालूम होगा कि जैन धर्म का हर एक प्रिंसिपल, वो रात्रि भोजन का भी क्यों ना हो, बहुत साइंटिफिक है। इसके बारे में कई विदेशी डॉक्टरों से जब मैंने चर्चा की और उनको कहा कि मैं रात्रि भोजन आजन्म हम जैन लोग त्याग करते हैं, तो उन्होंने उसके साइंटिफिक रीजन बनाने के बाद में उनको सब साइंटिफिक विश्लेषण मैंने हमारी घड़ी अंदर के बॉडी में जो सर्केडियन रिदम है, हमारे पाचक रस है, हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी है जो निसर्ग ने दी है, उसका रिश्ता सन से है, सूरज से है। और हमारी एक्टिविटी सूरज से यदि हमने टोन कर दी तो हम सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। ये सब साइंस की बातें हैं। जब रात को तुम लेट भोजन करते हो तो अनाज पेट में पड़ा रहता है, तुम बेड पे लेटे रहते हो, कहते हो मैं सो गया हूँ, मगर तुम्हारी आंतड़ी काम करती रहती है आते, क्योंकि आपने पेट में जो ढकेला हुआ भोजन है वो पचाने में आपकी ऊर्जा लग जाती है और आप अच्छी नींद नहीं पास सो पाते, और जो खाना खाते हो वो चर्बी में चला जाता है। ऐसी ये सब बातें विज्ञान की लोगों को समझाई तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए शाकाहारी क्यों करना चाहिए, जैन जीवन शैली क्यों अपनाना चाहिए, यह विज्ञान का विषय है। ये कोई धर्म अंधश्रद्धा का विषय कभी न रहा है, न कभी न रहा है। क्योंकि मैं हरदम मानता हूँ कि हमारे बड़े बड़े आचार्य, हमारे तीर्थंकर, ये सब बड़े बड़े रिसर्चर थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। आज के साइंस के अनुसार उन्होंने बाहर की प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं किए थे जो नोबेल प्राइज उनको मिल जाए, मगर उन्होंने अपने शरीर के ऊपर प्रयोग किए थे, समाज की सूक्ष्म निरीक्षण किया था और सब सिद्धांत बनाए थे, और वो सिद्धांत ही हमें दिए थे, जिसकी वजह से आज जैन धर्म एक समाज का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वो रहेगा। मगर वो रखने की जो ताकत है वो समाज की है, समाज की है। आपको मुझे ये कहने में भी बहुत गर्व महसूस होता है, जब बड़े बड़े सरस्वती तीर्थ के अंदर बड़े बड़े रिसर्चर के साथ में बात करता हूँ तो ये सब रिसर्चर मानते हैं कि ये संसार का सबसे प्राचीन धर्म कोई होगा वो जैन धर्म है। मोहिंजोदड़ो सिंध संस्कृति, हड़प्पा मोहिंजोदड़ो का उत्खनन, साउथ अमेरिका की माया संस्कृति, ये सब जैनियों से जुड़े थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये रिसर्च आज सारे संसार के सामने आ गया है। यहाँ तक कि लोकमान्य तिलक ने भी यह मान लिया था कि इंडिया में, भारत में जब नॉर्थ पोल से आर्यन लोग आए थे तब यहाँ बसे हुए लोग जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तो यह बहुत बड़ी बात है, यह हमें लोगों तक समझानी है, लोगों को समझानी है, हमारी आने वाली पीढ़ी को समझाना है। और जब ये पड़ जाए तो बहुत बड़ा क्रांति समाज में आएगी, समाज सदाचारी बनेगा, समाज शाकाहारी बनेगा और उसके साथ साथ व्यसन मुक्त भी बनेगा। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। अणुव्रतों का पालन करने के लिए हम देखते हैं कि अणुव्रतों का पालन सिर्फ जैनियों की मक्तेदारी नहीं है, अणुव्रत तो अपने पातंजलि योग शास्त्र में है। यम नियम जो पालते हैं तो क्या करते हैं, हम तो अणुव्रतों का पालन करते हैं। और ये अणुव्रत ही लोगों तक साइंटिफिक दृष्टिकोण से यदि हमने रख दिए तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मेरा विश्वास है। लोग बार बार कहते हैं आप शाकाहार का इतना कठोर प्रचार, इतना ऑथेंटिक प्रचार क्यों करते हो, और आप तो एक एलोपैथी के डॉक्टर है, और एलोपैथी के डॉक्टर तो सभी कहते हैं अंडा संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और यदि कमजोरी आ गई तो चिकन सूप ले लो, मांसाहार कर लो। मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से उनको समझाते देता हूँ कि यह सब गलतफहमियां अब लोगों के दिमाग से तभी निकलेगी जब उनको आप समझा के बता देंगे, क्योंकि शाकाहार में भी प्रोटीन कम नहीं है और अंडे खाने से कोई ताकत बढ़ने वाली नहीं है। ये सवाल बार बार लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब अभी कई राज्यों में दोपहर के लंच में अंडे देना चालू कर रहा है,
तो उसका आप विरोध करते हैं क्या? मैंने कहा बहुत विरोध करता हूँ। महाराष्ट्र में हमने विरोध किया और गवर्नमेंट को रोका कि ये अंडे लंच में बच्चों को नहीं दे, क्योंकि अंडे खाना ये मांसाहार करने की जैसी ही है, और अंडे खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि अंडे में जो प्रोटीन रहते हैं वो सिर्फ 13% प्रोटीन है। जो हम दाल रोज खाते हैं उसमें 25% प्रोटीन है, सोयाबीन में 40% 45% प्रोटीन है। इसीलिए प्रोटीन के लिए अंडे खाओ, यह सरासर झूठ और गलत बात है। और दूसरी बात ऐसी है कि हर एक अंडे के अंदर जो येलो बल्क रहता है या योक रहता है, उसके अंदर करीबन 250-300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो शरीर के लिए नुकसान कारक होता है। आप यदि पोल्ट्री फार्म में जाए तो पता चलेगा कैसे अत्याचार मुर्गियों के ऊपर किए जाते हैं। ज्यादा अंडे देने के लिए उनको कड़ी धूप में रखा जाता है, लाइट में रात भर रखा जाता है, उनको अनैसर्गिक फूड दिया जाता है, उनको छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा जाता है जहाँ वो पंख भी नहीं हिला सकती। ऐसी हालत में उनको अंडे देने का मशीन बनाकर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। और ये पोल्ट्री फार्म से आने वाले ये अंडे ये क्लेम कर रहे हैं कि हम शाकाहारी अंडे बना रहे हैं। शाकाहारी और मांसाहारी अंडा, कभी मांसाहारी अंडा ये शाकाहारी नहीं हो सकता। अंडा जब पेड़ को लगेगा तब मैं भी वो शाकाहारी मानकर खा लूंगा, मगर जब तक वो मुर्गी के पेट से आता है तब वो मांसाहारी है, मांसाहारी है। ये बातें हमें लोगों को समझानी जरूरी है। और आज आपको मालूम होगा कि अंडे जो खाते हैं उसमें एलर्जन है। ये अंडों के जरिए टाइफाइड जैसी बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि हर एक अंडे के कवच के ऊपर करीबन 60,000 छिद्र रहते हैं, जिसके अंदर से इन्फेक्शन अंदर चला जाता है। और ये इन्फेक्टेड अंडा जब लोग खाते हैं, बच्चे खाएंगे, तो वो बीमारी पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अंडा ताजा है या बासी है ये हमें पता भी नहीं चलता है। और ये बासी अंडे शरीर के लिए नुकसान करते हैं, क्योंकि अंडा मुर्गी जब अंडा देती है तब उस पर एक्सपायरी डेट क्या है ये प्रिंट करके नहीं बेचती है। इसीलिए मार्केट में मिलने वाले अंडे ये अफलित अंडे है या फर्टिलाइज अंडा है, या कितना बासी है कितना ताजा है ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए आपको बहुत बड़ा काम करना होगा। हमें ये अंडे का प्रचार प्रसार रोकना ही होगा, क्योंकि जब अंडा खाना चालू कर देंगे तो मुर्गी खाना उनके लिए से बहुत इजी हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपको मालूम होगा ये क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, व्यसन मुक्ति का भी काम करता हूँ, तो मुझे लगता है मांसाहार व्यसन ये साथ साथ जाते हैं। जब कोई मांसाहार करता है तो उसके पहले वो शराब पी लेता है, शराब की पीने के बाद में मांसाहार करता है। मांसाहारी लोगों में गुटखे का चलन भी बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये व्यसन भी मांसाहार से जुड़े हुए हैं। यदि हम मांसाहार को रोके तो समाज की व्यसनाधीनता भी आप तो आप कम हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और दूसरी बात ऐसी है, आहार से हमारे विचारों पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये मैं नहीं कहता, भगवद गीता में अंदर हमारे आचार्यों ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसे पीवे पानी वैसी होगी वाणी। ये बात सचमुच सच है, विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दी है। इसीलिए तो भगवद गीता में राजस आहार, तामस आहार और सात्विक आहार की बात बार बार की जाती है, और सात्विक आहार लेने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। आज हमारा विज्ञान भी कहता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो तैयार होते हैं वो आहार से होते हैं। यदि तुमने हिंसक आहार लिया तो हिंसक न्यूरोट्रांसमीटर शरीर में पैदा होंगे और हिंसाचार बढ़ेगा। आज तो फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के कई न्यूट्रिशनिस्ट लोगों ने तो यह सलाह दी है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर आज जो बहुत बड़ी मात्रा में हिंसाचार चला है, एक ही बात करिए, उनको सबको शाकाहारी बना दीजिए, बाद में आप या बदलाव उनके बिहेवियर में आ जाएगा। इसमें कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यदि अच्छे रहे तो हमारी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छी ढंग से आता है। इसीलिए आप निसर्ग में भी देखिए, पर्यावरण की भी बात में देखेंगे कि जो जानवर शाकाहारी है वो शांत है, हिंसक नहीं है। और जो मांसाहारी प्राणी है, मांसाहारी जो प्राणी है वो बहुत क्रूर है, हिंसक होते हैं। इसीलिए ये बदलाव लाने के लिए भी हमें लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि शाकाहारी बनो। यदि तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें विचारों में
अहिंसा यदि जगानी है तो यह हिंसा आहार बंद कर लेना जरूरी है। एक मजेदार किस्सा इस वक्त मुझे याद आ रहा है कि अहिंसा की बात करने वाले दलाई लामा ये खुद मांसाहारी है। यह बात मुझे उस दिन पता चली जब दादा आसानी के साथ, जिनके साथ मैं शाकाहार के प्रचार का काम करता था, उनके साथ हम लंच पे साथ में थे। दलाई लामा एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के लिए पूना में आए थे। लंच के लिए हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन इंतजाम किया था और वो भोजन करने के लिए वो नहीं आए, दूसरे रूम में चले गए। मैंने उनके पीए को पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो ये भोजन नहीं ले सकते क्योंकि उनका भोजन अलग रहता है, उनका टिफिन आया है। मैंने ज्यादा पूछने के बाद उसने सच बता दिया। उन्होंने कहा वो रोज याक का मांस खाते हैं और ये याक का मांस उनके टिफिन में आता है जो तिब्बत से आता है। कहने का मतलब ऐसा है, तुम अहिंसा की बातें करते हो मगर तुम्हारे आहार में यदि अहिंसा नहीं रही तो ये सब बातें झूठी है, ऐसा मेरा कहना है। और दादा वासवानी ने उनको बहुत समझाया कि आपके आहार में भी अहिंसा यदि आ गई कि आपके वचनों में ताकत और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ऐसा है, विचारों में भी बदलाव आहार से आता है और ये विचारों का बदलाव भी लाने के लिए हमें समाज को प्रेरित करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो शाकाहारी बने, ज्यादा से ज्यादा शाकाहार का इस्तेमाल करे। इसीलिए मैं हरदम कहता हूँ शाकाहारी क्यों, शाकाहारी क्यों, शाकाहारी क्यों। इस्लाम की मेरी एक किताब भी है जिस किताब का विमोचन कलाम साहब ने विज्ञान भवन में किया था। यह भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे एक किताब का विमोचन कलाम साहब ने किया, विज्ञान भवन में किया। विज्ञान भवन में जब कलाम साहब ने यह करने का डिसाइड किया था तब मेरी एक किताब शाकाहार की किताब का विमोचन भी करने वाले थे और अहिंसा शाकाहार के काम के लिए वो मुझे सम्मानित भी करने वाले थे। मगर लास्ट मोमेंट पहले दिन मुझे मैसेज मिल गया कि आपके किताब का विमोचन नहीं होगा, आपका सम्मान जरूर होगा, फेलिसिटेशन जरूर होगा। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कोई सही ढंग से जवाब नहीं दिया, उनके ऑफिस से नहीं जवाब आया। मगर फिर मुझे पता चला कि जिस दिन ये प्रोग्राम था वो फ्राइडे था, वो बकरीद का दिन था और बाबरी मस्जिद की एनिवर्सरी थी। इसीलिए शायद कई लोग ये किताब का, शाकाहार की किताब का विमोचन एक मुस्लिम, जन्म से मुस्लिम हमारे राष्ट्रपति के हाथों नहीं होना देना चाहते थे। मगर अचरज की बात तो तब रही जब विज्ञान भवन में कलाम साहब आए, तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर कीप योर बुक रेडी, आई एम गोइंग टू रिलीज इट। और उन्होंने वो रिलीज की और स्टेज से ये बात गर्व से साथ कही कि ये किताब का विमोचन करने का अधिकार मुझे है क्योंकि मैंने जन्म से कभी अंडा तक नहीं खाया है, न मांसाहार किया है। कहने के मतलब ऐसे ही ये सब हाईलाइट हमें समाज में करना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए शुद्ध विचार रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें शाकाहारी होना जरूरी है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ग्लोबल वार्मिंग के साथ बात करना चालू किया तो घंटे लग जाएंगे कि आज पर्यावरण बचाने के लिए शाकाहार कितना महत्वपूर्ण है। ये बात मैं नहीं करता। जिनको नोबेल प्राइज मिला वो अल गोर, राजेंद्र पचौरी, इनको ये नोबेल प्राइज मिला था इसलिए कि उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है वो ढूंढ के निकाला था और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण उन्होंने बताया है, वो है मांसाहार। जब तक मांसाहार या पृथ्वी का कम नहीं होता, ग्लोबल वार्मिंग कभी नहीं कम होगा, कभी नहीं कम होगा। जब मैं विदेशों में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो यंग जनरेशन कहती है कि हाँ, हम शाकाहारी हो गए हैं। हेल्थ का मायने, क्योंकि अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम ये बचपन से उनको ज्यादा सिखाए नहीं जाते, मगर वो चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रही है, इसलिए वो शाकाहारी होना चाहते हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग का कम करने के लिए होते हैं। और ये युवा पीढ़ी के बच्चे ये बहुत कॉन्शियस है पृथ्वी बचाने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारा संदेश है हमारी संस्कृति का, वो कई मात्रा में यूरोप की युवा पीढ़ी आज फॉलो कर ली है और वो कह रहे हैं कि ये भी पेड़ पौधे प्राणी, उनको बचाना, उनका रक्षण करना, यह भी हमारा फर्ज है, यह भी हमारा फर्ज है। तो इसीलिए बदलाव तो बहुत आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि आज जो मीथेन गैस बहुत बड़ी मात्रा में तैयार हो रहा है, इसलिए ओजोन का छत फट रहा है। और जो बड़ी मात्रा में मांसाहार के लिए डीजल इस्तेमाल होता है, पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ये इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पृथ्वी पर बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। बड़े बड़े मीट फार्म तैयार करने के लिए
हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, और यह सब होने की वजह से आज बहुत बड़ी क्रांति आज विदेशों में ही हो रही है। विदेशों में भी मांसाहार का चलन कम हो रहा है, और आज आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े प्रयास चालू किए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग हो, हेल्थ हो, पर्यावरण हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, यह सबका जागरण करने के लिए शाकाहार ही अपनाना चाहिए, शाकाहार ही अपनाना चाहिए। इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक नहीं है। सिर्फ कमी एक हो रही है कि हम शाकाहार के एम्बेसडर होने के नाते भी हम इसका प्रचार प्रसार अजैन समाज में जाकर, स्कूलों में जाकर नहीं करते हैं। करुणा क्लब के माध्यम से हमने हजारों स्कूलों में जाते हैं, वहाँ करुणा क्लब की एक्टिविटीज करते हैं, बच्चों में करुणा जगाते हैं, और एक दफे बच्चों में करुणा जग गई तो शाकाहार का नाम न लेते हुए भी ये बच्चे शाकाहारी हो जाते हैं। जैसे कई मुस्लिम स्कूलों में भी जब 2-3 प्रोग्राम हम करुणा क्लब के लिए, और पता चला उनके प्रिंसिपल ने कहा कि डॉक्टर देखो, आप आने से आप जो शाकाहार की बात एक भी बात नहीं कही, क्योंकि ये हमारी कंडीशन थी कि हमारे स्कूल में आने के बाद में आप शाकाहार की बात नहीं करोगे। आपने सिर्फ प्यार की बात कही, करुणा की बात कही, दया की बात कही, और मेरे स्कूल की करीबन 70-80% लड़कियां शाकाहारी हो गई है। मैंने उनको कहा, मुझे अचरज नहीं लगता है, आप उनको ही बाजा के पूछे वो शाकाहारी क्यों है। वहाँ एक कंपटीशन हमने रखी, क्योंकि हम उनमें ये पूछा गया था व्हाई यू हैव बिकम वेजिटेरियन। हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अपनी अपनी लैंग्वेज में ये लिखे। उन्होंने बहुत बड़े प्रबंध लिखे, और उसका जब विमोचन, वो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मैं गया था सर्वजी मंगल प्रतिष्ठान के माध्यम से, तब हमें पता चला कि ये लड़कियां कैसी बदल गई है। हमने उन टीचर को पूछा, क्योंकि टीचर ने ही करेक्शन किया था सब, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंकल देखो, ये बच्चों ने शाकाहार की बात कही, हेल्थ की बात कही, शरीर रचना की बात कही, मगर इसके बाद सबके साथ एक बात हमें बहुत टच रही। उन्होंने कहा, क्योंकि आपने कुरान के रेफरेंसेस देख के बताया था कि अहिंसा की बात कुरान में भी कैसी कही है, ये सब बातें उन्होंने कही, मगर एक थीम सभी के अपने राइटअप में था, और वो थीम था वी कांट ईट हुम वी लव। यानी हम प्राणियों पे प्यार करना सीख गए हैं, और प्राणियों पे प्यार करने की वजह से हम उनको खा नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम है मीट इज अ मर्डर। जब तक कोई जानवर का खून नहीं करते हम, तब तक मीट की पैदाइश ही नहीं हो सकती। इसीलिए ये बदलाव आ रहा है। कहने का मतलब ऐसा है कि एक डॉक्टर के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते, शाकाहार का अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक के नाते, करुणा दया प्रचार करुणा क्लब का एक रिप्रेजेंटेटिव के नाते, मैं सबको अपील करना चाहता हूँ कि हम एक्टिव हो जाए, हम सक्रिय हो जाए, और ये सक्रिय होने के बाद में हम बहुत बड़ा बदलाव समाज में ला पाएंगे। आज बहुत बड़ा माहौल अच्छा है कि हम शाकाहार का प्रचार करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल विल बिकम वेजिटेरियन। वी हैव टू कन्विंस देम, वी हैव टू टीच देम, वी हैव टू डू द लॉट ऑफ प्रोपोगेशन। हमें लीफलेट बनानी है, ऑडियो फिल्में बनानी है, शाकाहार के कार्यक्रम करने हैं, एग्जीबिशन करने हैं, ऐसे कंपटीशन लेनी है, चित्रकला कंपटीशन लेनी है, और इसके माध्यम से करुणा, प्रेम, दया हमने जगा दिया तो आज का ये हिंसक माहौल जो है, आज ये हिंसक माहौल भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर एक स्कूल में उनके करिकुलम में करुणा, दया, प्रेम जागर करने के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान उनको देना जरूरी है, और ये ज्ञान उनके आहार में आ गया तो शाकाहार वो करेंगे, और मांसाहार का प्रचार प्रसार आप कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए एक डॉक्टर के नाते मैं कहता हूँ, शाकाहार ही क्यों, इसका एक ही कारण है, यह सेहत के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए राजमार्ग है, एक ही राजमार्ग है। इसीलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि आपके जो सवाल है वो जरूर आप पूछिए। हजारों सवाल उठेंगे, हजारों सवालों के जवाब भी हम दे सकते हैं, मगर शॉर्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा जितना कह सका मैंने कोशिश की आपके सामने
ये शाकाहारी क्यों बात रखने की मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, शाकाहार के एम्बेसडर बन जाएंगे। और एक बात ध्यान रखना है कि एक मांसाहारी आदमी को शाकाहारी बनाने में कितना बड़ा पुण्य का काम है, कितने अभयदान देने का, जो बहुत बड़ा दान माना गया है, वो देने का पुण्य भी आपको प्राप्त होगा। मैं पुनः एक बार जैन फाउंडेशन का आप सबका, जैसे डॉक्टर चोपड़ा जी ने, मंजू चोपड़ा जी ने भी मुझसे कांटेक्ट किया था, शाह साहब ने भी कांटेक्ट किया था, आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज इस मंच पर आने के लिए आपने मुझे जो न्योता दिया, उसी के लिए भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में यही कहता हूँ, हमारे जैन धर्म यही मानता है कि हर एक आदमी, हर एक जीव ये परमात्मा का अंश है। आपके बीच भी परमात्मा का जो अंश है, उसको मैं विनम्र भाव से वंदन करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर आज का ये टॉक सेशन था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च से भरा हुआ था। मीन्स आपने ऐसी ऐसी बातें बताई कि सामने वाला कन्विंस ही हो जाए। खैर हम तो शाकाहारी है ही, हमें ही सुन के इतना अच्छा लग रहा है और हमारा कन्विंसिंग पावर बढ़ रहा है। सो सामने अगर मांसाहारी हो तो उसे भी कन्विंस हो जाए। ऐसे कुछ कुछ फैक्ट्स आपने बताए, और आपने ये भी बताया कि बड़ी बड़ी पैंडेमिक का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं मांसाहार में छिपा हुआ है। और साथ ही साथ एक व्यक्ति अगर शाकाहारी हो जाता है, तो आपने बताया कि मांसाहारी व्यक्ति खुद के पूरे जीवन में करीबन 4000 से 5000 प्राणियों की कहीं ना कहीं हिंसा कर देता है, और इतने सारे प्राणियों को अभयदान दिया, उसका लाभ हमें एक जीव को शाकाहारी बनाने में हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कि एक से कितना डबल फायदा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपने कवर किए, और आप डॉक्टर हैं तो सेहत के ऊपर तो आपका ध्यान रहेगा ही। सो आपने फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये सभी हेल्थ के लिए शाकाहार कैसे जरूरी है, उसके कई बिंदुओं को आज आपने इस टॉपिक के अंदर कवर किया और बहुत ही सुंदर हमें मार्गदर्शन दिया। इस बदल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये सेशन ओपन रखना चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी रोहित गांधी जी, आप अनम्यूट कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो जैन के होने के नाते शाकाहार में कंदमूल का जो निषेध किया हुआ है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है या नहीं, नंबर 1। एंड सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो शाकाहार पुस्तक है उसकी उपलब्धि कहाँ से होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो पहली बात है कि जो हम कंदमूल का त्याग करते हैं, ये कंदमूल का त्याग अहिंसा जनक है, क्योंकि हम हर एक चीज में अहिंसा परमो धर्म मानते हैं कि कोई भी जीव की हिंसा न हो। और ये सब बात विज्ञान ने आज सच बता दी है कि जो जो कंदमूल है उसमें निगोद जीव है बड़ी मात्रा में, हजार, यानी बाहर दूसरे जो पदार्थ है उससे हजारों गुना ज्यादा जीव ये कंदमूल में है। और ये कंदमूल खाने की वजह से हम उनकी हिंसा कर देते हैं। आज का विज्ञान कहता है कि जो जो पदार्थ जो सूरज के किरणों के साथ जुड़ जाता है वो ऑटोमेटिकली स्टरलाइज जैसा हो जाता है। और ये पदार्थ जो रहते हैं, ये जो अंडरग्राउंड जो है, पोटैटोज है, मूली है, ये सब चीजें ये है जमीन के अंदर होने की वजह से सूरज के किरणों से उनका संपर्क नहीं होता है। और आज आप यदि माइक्रोस्कोप भी देख ले, कहीं भी देख ले, तो जीवों की बहुत बड़ी उत्पत्ति ये इसमें होती है। और हमारा जैन धर्म ये कहता है कि जितनी हिंसा कम करे, थोड़ी बहुत हिंसा तो होने वाली है, मगर जितनी कम करे वो करे। और इसीलिए हम कंदमूलों का त्याग जैन धर्म ने माना है। ये विज्ञान से जुड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये विज्ञान से जुड़ा है। तो इसीलिए ये निगोद जीव जो है, करोड़ों करोड़ों निगोद जीव कंदमूलों में रहते हैं, और उनकी हिंसा भी टालने के लिए हमारे आचार्यों ने कंदमूल का त्याग भी बताया है। कंदमूल खाना ये शरीर के लिए आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता।
इसीलिए हमारे जो एलोपैथी के डॉक्टर कई बार कहते हैं तुम ये खाओ वो खाओ, हमें विवेक जागृत रख के हमारे विवेक से काम लिया तो आपको अल्टरनेटिव आप ही आप मिल जाएगा, आप ही आप मिल जाएगा। इसीलिए ये कंदमूल का त्याग हमें हमारे धर्म ने दिया है और वो बहुत सही है, वैज्ञानिक है, क्योंकि हम हमारे आहार में कम से कम हिंसा करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पुस्तक अबाउट योर बुक। हाँ यार, इनफैक्ट आप आपकी मैसेज भेज दीजिए। पहले टाइटल भी अंग्रेजी में दीजिए और किताब है, और उसका प्राप्ति स्थान भी बता दीजिए। या इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन Pune, but if you my number is 98230 yes 17343। ओके। हाँ, आप यदि मैसेज भेज दीजिए तो अंग्रेजी में जो किताब है गुड हेल्थ मैजिक वेजिटेरियनिज्म, ये मैं आपको जरूर भेज दूंगा। वैसे मराठी में, हिंदी में कई किताबें हैं, मगर गुड हेल्थ मैजिक वेजिटेरियनिज्म ये किताब भी बहुत पॉपुलर है और इस्कॉन के लोगों ने ये किताब कई विदेशों में भी भेजी है, अंग्रेजी में है, जो शाकाहार के प्रचार के लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। कोटेचा प्रमोद जी, आपको प्रश्न है, आप मींस अनम्यूट कर सकते हैं। प्रमोद जी। जय जिनेंद्र गंगवाल। जय जिनेंद्र। आपने ये शाकाहार का जो महत्व बताया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, और इसके बारे में मुझे पूछना है कि इट हैज सम रेफरेंसेस विद इमोशनल हेल्थ आल्सो। यस ऑफ कोर्स। हाउ फिजिकल हेल्थ, सी जैसे Yeah. हम आप कहते हैं कि हमारा इंटेलिजेंट क्वोशंट है, वैसे Yeah. हमारा इंटेलिजेंट इमोशनल क्वोशंट भी आज मेजर किया जाता है। Yeah. बड़ी बड़ी स्पर्धाओं के अंदर भी ये इमोशनल क्वोशंट को बहुत महत्व दिया जाता है। तो हमारे इमोशन के ऊपर भी आहार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि आप हिंसक आहार लोगे तो हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ जाएगी, और इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव आपके होगा जब आप सात्विक आहार लोगे। और ये बात हजारों सालों से हमारी कही गई है। हमारे आचार्य भी कहते हैं, यदृशे भक्षते अन्नम तदृशे जायते मति, दीपो भक्षति धान्त्वम कज्जलम प्रसूयते। वो कहते हैं कि जो तुम खाओगे वही उगलोगे, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे इमोशंस वैसे ही रहेंगे जैसे उन्होंने एक रूपक के बारे में उदाहरण दिया है, दिया अंधेरा खाता है इसीलिए काजल ही उगलता है, काजल ही उगालता है। तो कहने का मतलब ऐसा है, आहार और हमारी इमोशंस, जो मेंटल हेल्थ है, उससे बहुत बड़ा नाता है, बहुत बड़ा नाता है। यह प्रभाव विदेशों में भी होता है। जब मेरे कई विदेशी फ्रेंड जब शाकाहारी हो गए तो उनकी बीवियां कहती है कि डॉक्टर साहब, जब से ये शाकाहारी हो गए हैं इनका वॉयलेंस कम हो गया है, इनके वाणी में बदलाव आ गया है, और ही हैज बिकम मोर करुणा से भरे है, ऐसा हमें लगता है। तो कहने का मतलब ऐसा है, यस, बदलाव आता है, यह विज्ञान से जुड़ा है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तब तक के लिए डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया था कि अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स होते हैं, हाँ, यंगस्टर्स लोग की काफी इसके ऊपर डिस्कशन होती है कि वो तो कभी फर्टिलाइज होने वाला नहीं है, उसके अंदर तो कोई जीव उत्पत्ति होने वाली नहीं है, तो खाने में क्या दिक्कत है? ना, ऐसी आजकल यंगस्टर्स के अंदर पहली बात आप सुन लीजिए कि 1993 में ये जब अंडा शाकाहारी करके मार्केट में बेचने की कोशिश सब अंडा मैन्युफैक्चरर, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने चालू किया था, तब कोर्ट में जाके हमने इसके ऊपर स्टे लिया था कि अंडा कभी शाकाहारी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब ऐसा है कि शाकाहार और मांसाहार की एक वैज्ञानिक व्याख्या है। जिसके पास जिस पदार्थ को मेम्ब्रेन है वो मांसाहारी है, और जिस पदार्थ को सेल वॉल है, यानी हर एक सूक्ष्म पेशी जो रहती है उसको, जो यदि सेल वॉल रही तो वो शाकाहारी है। अंडे को सेल मेम्ब्रेन है, ये पहला प्रूफ है कि ये मांसाहारी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ऐसी है, हर एक अंडे के अंदर अनफर्टिलाइज ओहम रहता है। आपको मालूम होगा, ये ओहम जब शुक्राणु से फर्टिलाइज हो जाता है तब उसमें चूजा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, चिकन पैदा होता है। ये नहीं भी पैदा हुआ तो भी अंदर जीवित ओहम रहता है, और इसकी क्राइटेरिया है
आप यदि ये इंक्यूबेटर में रख दे तो ये ऑक्सीजन लेता है। जब यदि ऑक्सीजन लेता है तो ये क्या मुर्दा हम नहीं समझेंगे, ये तो जीवित है, उसमें जीव है। सिर्फ ये फर्टिलाइज नहीं है, इसका मतलब वो शाकाहारी हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात ऐसी है, अंडे के जो दुर्गुण हैं, वो शाकाहारी अंडा हो या मांसाहारी अंडा हो, जैसे कि वैसे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए फर्टिलाइज अंडा खाओ, अनफर्टिलाइज अंडा खाना शाकाहारी है, ये सब गलतफहमियां है। और लोगों में मांसाहार का प्रचार करने के लिए ये बड़े बड़े तर्क किए जाते हैं। ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मालूम होगा कि जब अयोध्या का मंदिर का विषय बहुत उस वक्त जमाने में, आज से करीबन 15-20 साल पहले ये बहुत गर्म था, तब उत्तर प्रदेश में अंडे को राम अंडा कह के उसका सेल कर रहे थे, यानी उसको राम अंडा बना दिए थे, राम लड्डू बना दिया था। यह अंडा क्या है तो बोले राम का लड्डू है, राम खाता था इसलिए आप खाना चालू करो। कहने का मतलब ऐसा है, ये गलतफहमियां है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने अंडा खाने के लिए कहा था, ये एडवर्टाइजमेंट जब की तो हमने उसका ऑब्जेक्शन लेके उनको ये एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दिया था एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के मार्फत। तो कहने का मतलब ऐसा है, तो ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी का तो हर एक मैन्युफैक्चरर करता है। और पोल्ट्री इंडस्ट्री जो राजनीति से ज्यादा जुड़ी है, वो तो यही करने वाली है, यही करने वाली है। इसीलिए अनफर्टिलाइज अंडा ये शाकाहारी है, ये कहना गलत है, गलत है। आपको ये भी नहीं मालूम, ये भी मालूम होगा कि अनफर्टिलाइज अंडा, उसमें चूजा भी हम पैदा कर सकते हैं। टेक्निक है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनती है, वैसे अनफर्टिलाइज अंडे में भी चूजा बन सकता है और बना सकते हैं साइंटिस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जीवित ओहम रहता है, जो जीव है, अजीव नहीं है, पुद्गल नहीं है। तो इसलिए शाकाहारी अंडा कहना ये गलतफहमी है। आज ये गलतफहमी कई जैनियों के मन में भी बहुत होती है, और कई जैन फैमिलीज मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम शाकाहारी अंडे खाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये शाकाहारी अंडा शाकाहारी कभी नहीं होता है। जब ये अंडा पेड़ को लगेगा तो मैं भी खा लूंगा शाकाहारी करके, मगर जब तक ये मुर्गी के पेट से आता है तब तक ये मांसाहारी है। और आज एक विज्ञान की बात आपको कहूंगा, आपको अंडा खाने में नफरत होगी। जैसे ये बात मैंने डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में कही और हजारों डॉक्टर लोगों ने अंडा खाना सदा के लिए बंद कर दिया। आपको मालूम होगा कि विज्ञान के जरिए आप यदि देखें तो ये अंडा क्या है, ये मुर्गी का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी एमसी है, कि जैसे हर एक एमसी औरत की होती है, उसके अंदर जो डेड ओहम बाहर आता है, वैसे मुर्गी का ये ओहम अंडे के रूप में बाहर आता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्ट है, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोडक्ट ये खाने की चीज है, यह विज्ञान है। तो ये कहने के बाद में कई लोगों ने छोड़ दिया। एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसने कहा कि अंडा अभी सामने आने के बाद में मेरे दिल में ऐसी नफरत और ये ऐसी ये आ जाती है, मैं वो देख भी नहीं पाती। कहने के मतलब ऐसा, ये विज्ञान है, इट इज ए मुर्गियों की एमसी है। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतना मीन्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। निकेतन जी, आपको प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न ये है कि एलोपैथ के डॉक्टर क्या जब जाते हैं तो दवाई लिखता है तो तमाम उसमें नॉनवेज दवाइयां होती हैं, तो उससे कैसे बचें? यस, ये एक बात है, गलतफहमी ये है कि हमारी सब दवाइयां एलोपैथी की डॉक्टर की नॉनवेज नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सिर्फ जो कैप्सूल के रूप में आप जो दवाई लेते हैं उसमें जिलेटिन होता है, जो नॉनवेज होता है, जो प्राणियों के चर्बी से आता है। तो ये जो जिलेटिन की कैप्सूल है, आज उसका भी अल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिया है। आज सेल्यूलोज कैप्सूल मिलते हैं, और आज कई हमारे प्रोडक्ट आज सेल्यूलोज कैप्सूल में आ रहे हैं। इसीलिए यदि आप खाना, यदि सच्चे ढंग से जैनी हो तो आप कैप्सूल मत लीजिए, टैबलेट फॉर्म में वो अल्टरनेटिव अवेलेबल है। यदि टैबलेट फॉर्म में नहीं रहा तो सेलुलोज कैप्सूल में ले सकते हो। तो इसलिए हर एक एलोपैथिक दवाई नॉनवेज होती है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और ये जो एंटीबायोटिक रहते हैं ये कोई नॉनवेज नहीं है।
2-3 प्रोडक्ट है, जैसे पुराने जमाने में शाक लीवर ऑयल होता था या कोई डेक्सोरिन जैसी दवाइयां होती थी जिसमें प्राणियों की खून की इस्तेमाल किया जाता था जो कत्ल खाने से आता था। मगर अभी मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई रोल ज्यादा बिल्कुल नहीं रहा है। और ये कैप्सूल के विरोध में भी बहुत बड़ा अभियान हमने चालू किया है, जो ये प्रोडक्ट किया है कि यदि खाने वाले जैनियों ने ये अभियान चालू किया कि जैसे हमारे जैन फूड पॉपुलर हो गया वैसी जैन दवाइयां भी पॉपुलर हो जाए, तो ये सेलुलोज कैप्सूल बड़ी मात्रा में आ जाएंगे। जैन ही डिक्लेयर कर दे कि हम जिलेटिन कैप्सूल नहीं खाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप या बदल जाएगा और वो जैन कैप्सूल भी चालू करेगा। डॉक्टर साहब, इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि हम पता कैसे करें? जैसे मान लीजिए कैप्सूल तो पता चल गया, कैल्शियम की दवा में कहते हैं हड्डी का चूरा है, और उसके अलावा नहीं, अभी 2 बातें हैं। अभी इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमने छेड़ा है और ये अभियान यदि सक्सेस हो जाएगा तो ये दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। अभी देखो, हर एक दवाई के ऊपर जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है उसमें ग्रीन मार्क, मरून मार्क आता है। मरून मार्क जिस पे है वो प्राणीजन्य है, जिसके ऊपर ग्रीन मार्क है वो शुद्ध है। मगर आपको मालूम होगा कि ई नंबर का झमेला भी बहुत बड़ा है। अभी ये ई नंबर भी हमें सबको मालूम नहीं होते हैं कि ई नंबर क्या है। तो अभी ये दवाइयाँ जो है मार्केट में आई हुई, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक दवाई पे ग्रीन या मरून मार्क लगा दें, ताकि खाने वाले को पता चलेगा कि यह दवाई मुझे लेनी है या नहीं लेनी है। बाकी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एज ए पेशेंट अनलेस यू गो ऑन द नेट एंड सर्च इट आउट कि which medicine has got an animal product and which medicine does not have animal product। ये आप पता कर सकते हैं नेट पे जाके। मगर सामान्य आदमी को हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके ऊपर ग्रीन मार्क है वो सेफ है, जिसके ऊपर मरून मार्क है वो अवॉइड करिए। जो ठीक है, ये चीजें हम जान गए कि ये जिलेटिन है, इसमें इसको नहीं खाना है, हम पढ़ते हैं उसमें। बस वो कैप्सूल हाँ, तो अब उसका अल्टरनेट डॉक्टर तो पूछेंगे तो बता देता है, हम कुछ नहीं जानते क्योंकि नहीं वो बता देते हैं। और नहीं बताया तो आप मुझे फोन करो, मैं बता दूंगा उसका अल्टरनेटिव क्या है। टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, टैबलेट में लो, और टैबलेट में नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव दूसरा दवाई भी दे सकते हैं। वही दवाई लेना ऐसा किसने कहा है? तो कहने का मतलब ऐसा है कि वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, देन यू हैव गॉट अ वे, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर साहब ना मोबाइल नंबर बता दीजिए, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप से ही मान लीजिए 98230 जी 17343। यह नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, और करीबन रोज 150-200 पेशेंट के व्हाट्सएप मुझे आते हैं ये पूछने के लिए, दवाइयों के बारे में पूछने के लिए, क्योंकि कोरोना पीरियड में मैंने करीबन 2 साल तक फ्री कंसल्टेशन ऑन द लाइन ऑनलाइन किया था। इस सब पूरे भारत से लोग मुझे पूछते थे दवाइयों के बारे में, ये क्योंकि मैं पूना यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी हूँ और एमडी और डीएनबी के बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो इसलिए एज अ टीचर आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट यू व्हाट मेडिसिन टू टेक एंड व्हाट मेडिसिन नॉट टू टेक, और उसके साथ साथ ये मेडिसिन में नॉन वेज है या प्योर वेजिटेरियन है। मेन प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में जो लेडीजें होती हैं उनके साथ ये समस्या ज्यादा है। उसका नहीं कोई आने की जरूरत नहीं है भाई। अब प्रेगनेंसी में जो दवाइयाँ दी जाती है उसमें नॉनवेज असने का कोई सवाल नहीं है। तुम आयरन देते हो, कैल्शियम देते हो, सप्लीमेंट देते हो, उसमें कोई दवा उसमें कैप्सूल सेल की रहती है। ना कुछ भी नहीं है। यू कैन हैव डेफिनेट अल्टरनेटिव व्हिच इज अ प्योरली वेजिटेरियन अल्टरनेटिव। ओके, ओनली थिंग इज दैट क्या रहता है कि हर एक एलोपैथी डॉक्टर जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसको ये शायद मालूमात नहीं होगी। यदि आपने उसको फ्रैंकली कह दिया कि नहीं ये दवाइयाँ मुझे नहीं चलेगी, वो अल्टरनेटिव देगा, नहीं दिया तो आप मुझे पूछिए। ओके, थैंक्स। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतने सुंदर तरीके से और क्लियर आंसर देने के लिए। यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। खैर आपने नंबर भी शेयर कर दिया है तो शायद मुझे लगता है कि आपको पर्सनली भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जरूर। जी सो हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे और मैं पुनः जैन फाउंडेशन की ओर से, हमारे फाउंडर और पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने आपका कीमती समय इस मंच के माध्यम से हम सभी को दिया है, सो उस बदल तहे दिल से पुनः आभार करता हूँ।
थैंक यू वेरी मच जी। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। और विराम देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि हर शनिवार को जैन टॉक्स ये सीरीज चलती है, और अगले शनिवार हमारे साथ उदयपुर से डॉक्टर नारायण खाचरा जुड़ने वाले हैं, जो कि सोल माइंड बॉडी इंटरेक्शन इन जैनिज्म पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जिस किसी को मन, आत्मा और ये सब का कनेक्शन जानना है तो आप जरूर जुड़ना उस टॉक सेशन के लिए, आपको फायदा होगा। चैट बॉक्स के अंदर जैन फाउंडेशन का नंबर और साथ ही साथ व्हाट्सएप की लिंक भी आ जाएगी, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेनि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र।